यूथ कंपटीशन की इस बुक में दोस्तों आईएएस और पीसीएस के सॉल्व पेपर दिए गए हैं जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआरसी लेक्चरर जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो है टीजीटी के लिए खासकर पीसीएस का पेपर देखना चाहिए। पीसीएस का पेपर दिया है 1990 से लेकर के 2011 तक। इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे दिया है दोस्तों। 1990 का ये पेपर है। इसमें क्वेश्चन दिया है पहला कि सैंधव सभ्यता में युगल समाधान के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो लोथल से मिले हैं, आप जानते भी होंगे। दूसरा क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता में निम्नलिखित में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं। तो सूती कपड़ा मिला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका समीकरण सिंधुकारी सभ्यता से किया जाता है। तो मेहुला का किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों वैदिक संस्कृति से कि निम्नलिखित में से कौन त्रिवर्ग में नहीं आता है। तो त्रिवर्ग में कौन नहीं आता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष नहीं आता है। 4 पुरुषार्थ हैं दोस्तों, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। इसमें से मोक्ष जो है वह 3 वर्ग में नहीं आता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है। तो निष्क जो है वो सबसे प्राचीन सिक्का है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। फिर अगला है पूर्व वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसमें प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया गया है। तो ये ऐसा विदत दोस्तों। वैदिक काल में अनेक प्रजातांत्रिक संगठन थे जैसे कि सभा, समिति, जन और गण या विदत है। इसमें से विदत जो है सबसे प्राचीन थी, जिसमें विद्वानों की प्रमुखता होती थी। यह प्रजातांत्रिक नहीं था। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। तो यह था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित होता था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूर्य ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा, ऐसा कहाँ लिखा है। तो विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समुद्र का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में समुद्र का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है धार्मिक आंदोलन से जुड़ा हुआ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्नलिखित स्थलों में से सही क्रम कौन है। तो डी वाला इसका सही है। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में ज्ञान दिया था और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो डी वाला इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों अवतारवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। तो यह मिलता है दोस्तों गीता में। गीता में श्री कृष्ण ने अवतारवाद की चर्चा की है। फिर अगला है ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है नागार्जुन ने निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की स्थापना की थी। तो यह था माध्यमिक संप्रदाय। नागार्जुन और अश्वघोष ये सब दोस्तों कनिष्क के समय में उनके दरबार में रहते थे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों पंचरात्र यज्ञ में निम्नलिखित में से किसके बारे में बल दिया गया है। तो भक्ति पर बल दिया गया है पंचरात्र यज्ञ में, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है निम्नलिखित स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र के द्वारा दी गई भिक्षा स्मृतियों के अनुसार नहीं लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। शूद्रों के द्वारा ब्राह्मणों को अगर भिक्षा दी जा रही है तो वह नहीं लेना चाहिए। फिर अगला है निष्क्रमण के पश्चात और समावर्तन के पूर्व कुल कितने संस्कार होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों कुल 6 संस्कार। संस्कारों का क्रम यहाँ पर दिया गया है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्ण, विद्यारंभ, करणवेद, शीतोपवीत यानी कि उपनयन और वेदारंभ के शांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो इसमें दिया ये है
14वां और 6वां के बीच में कितना है? तो 6 है। फिर अगला है दोस्तों, मौर्य युग से तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो मुगल पुत्र तिस ये थे दोस्तों। 4 बौद्ध संगीत हुई थी, अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क के समय में। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास किस वंश के अंतर्गत हुआ था? तो यह था मौर्यों के वंश में, मौर्यों के शासनकाल में पाषाण गृह कला। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, प्रांतीय प्रशासन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मौर्य काल में मिलता है दोस्तों। प्रांतीय प्रशासन का प्राचीनतम उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। मौर्य काल 5 प्रांतों में बांटा गया था, जो इस प्रकार है। उत्तरापद, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा है दक्षिणापद, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की तोसली तथा प्राची का मध्य देश था, पाटलिपुत्र। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य सेना में निम्नलिखित में से कौन से वर्ग शामिल थे? तो चाणक्य ने कहा है कि 4 वर्ग शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन निम्नलिखित में से किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। 12 अंग और 14 पूर्व हैं जैन काल में। तो अंगों का संकलन पाटलिपुत्र वाले संगीत में हुआ था, मौर्यों का, जैनों का। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्योत्तर एवं संगम काल का मनुस्मृति पर निम्नलिखित में से किसने टीका नहीं लिखी है? इसमें दिया है गोविंद राज, कुल्लुक, मेघातिथि और विज्ञानेश्वर। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है, विज्ञानेश्वर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंदी और शिव की मूर्ति से युक्त सिक्कों का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो यह था बिम कन्फ्यूशस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, कुषाण राजाओं ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्कों का प्रवर्तन किया था? तो सोना और तांबा का किया था कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्षय नीवी क्या है? तो यह न्यास है। अक्षय नीवी के तात्पर्य दोस्तों अस्थाई पूंजी से है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो शून्यवाद के थे। कनिष्क के समय में दोस्तों नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रवर्तन किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, गुप्त और गुप्तोत्तर युग से निम्नलिखित में से मिताक्षरा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो संत विज्ञानेश्वर के द्वारा की गई थी, आप जानते भी होंगे। फिर अगला है, कायस्थ शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किस नाट्य ग्रंथ में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। पीसीएस वाला टीजीटी और पीजीटी के लिए पढ़ना चाहिए। देखिए 29वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो ताम्रलिप्ति था, आप जानते भी होंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय का संकेत नहीं है? इसमें दिया है श्रेणी, गण, पूग और समिति। जो समिति थी वह व्यवसाय से संबंधित नहीं थी, वो सेना से संबंधित था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था चांदी का। इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने सोने का सिक्का करवाया था, विवाह प्रकार का सिक्का चलवाया था। फिर अगला है दोस्तों, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख, सती प्रथा का सर्वप्रथम किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है? तो एरण के अभिलेख में किया गया है दोस्तों। भानुगुप्त के मित्र गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का वर्णन एरण के अभिलेख में किया गया है। फिर अगला है, गंगा का निम्नलिखित में से किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? तो भीतरी लेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर
बी वाला इसका सही है, यह स्कंदगुप्त का है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34। वृष्टि क्या है? तो एक प्रकार का बेगार है, ये आप पढ़े होंगे इसके बारे में। फिर अगला है गुप्त नरेशों गुप्त नरेशों द्वारा ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? गुप्त नरेशों द्वारा ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर इसमें देखिए 36 नंबर है, अजंता की गुफाओं के बारे में किस सन में सर्वप्रथम पता चला था? तो 1818 में पता चला था। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला है गुप्तकालीन सिक्कों का अक्षय भंडार कहाँ से मिला है? तो बयाना से मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। फिर अगला है नालंदा बिहार का खर्च निम्नलिखित में से किस प्रकार चलाया जाता था? तो ग्रामों के द्वारा दान दिया जाता था नालंदा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ग्राम दान है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। ईंटों से निर्मित गुप्त काल का मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो कानपुर से मिला है ईंटों से निर्मित मंदिर। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ दिया है ह्वेनसांग जो हर्ष के काल में आया था ने विवरण दिया है कि शैव कौन थे? तो शूद्रों को उन्होंने शैव कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल में सर्वाधिक विकास किसका हुआ? तो संस्कृत साहित्य का विकास हुआ था। कालिदास वगैरह सब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में रहते थे उज्जैन को, इसीलिए उसको दूसरी राजधानी बनाई गई थी। फिर इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है मध्यकाल। मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ देखिए, चोल शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सर्वाधिक प्रचलित था? तो चोल शासक शैव धर्म को मानते थे। फिर अगला है तंजौर के चोल राजवंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो विजयालय ने की थी, आप जानते ही हैं। 1850 में विजयालय ने चोल राजवंश की स्थापना की थी। फिर अगला है दोस्तों, विजय साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई निम्नलिखित में से क्या थी? तो यह मंडलम थी दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में नहीं है? गोलकुंडा कुतुब शाही, बरार बरीद शाही, बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, बरार में दोस्तों बरीद शाही नहीं बल्कि इमाद शाही राजवंश थी। फिर अगला है चोल कलाकार कल्पना में महान तथा साज सज्जा के जौहरी थे, यह कथन किसका है? तो यह फर्ग्यूसन का है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा युग्म सही है? इसमें दिया है खजुराहो चंदेल, मीनाक्षी शक, महाबलीपुरम पल्लव और एलोरा वर्धन। तो पहला इसका सही है। खजुराहो की जो स्थापना जो है, खजुराहो में जो मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की प्रांतीय इकाई क्या थी? तो यह मंडलम थी। चोल की तरह उनका भी शासन था। फिर अगला है दिल्ली सल्तनत से कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित की गई है? दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में राय पिथौरा किले के निकट कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था और दिल्ली में ही कुतुब मीनार बनवाया था। फिर अगला है उलेमाओं के विरुद्ध प्रशासन की नीति निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। यह उलेमा और धर्म को नहीं मानता था। फिर अगला है निम्नलिखित में से किसने किसानों के ऊपर से अधिकाधिक कष्टकारी कर हटा लिया था? तो यह था दोस्तों
फिरोज तुगलक किसानों का हिमायती था। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसने खलीफतुल्लाह अल्लाह की उपाधि धारण की थी? खलीफतुल अल्लाह है तो यह था दोस्तों मुबारक शाह खिलजी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में अति महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो पहला है वह उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय देता था, तो इसीलिए विद्रोह होता था। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर इसमें अगला दिया है दोस्तों, ये है दोस्तों, अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था, यह सही है। दूसरा है, वह इससे सामान्य जनता की भलाई करना चाहता था। सामान्य जनता के लिए नहीं, सामान्य जनता के लिए नहीं किया था बल्कि सेना के लिए किया था, लेकिन उसी में जनता का भी भला हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों, ये सही है लेकिन आर गलत है। बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी सेना के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों भक्ति और सूफी आंदोलन से, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 55, चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो यह था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसने समुद्री मार्ग से यात्रा करके भारत में सूफी मत का प्रचार किया था? तो यह 10वीं सदी में था दोस्तों अल मंसूर। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निम्नलिखित में से किसके समय में भारत आए थे? तो यह मोहम्मद गोरी के समय में आए थे। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों टीजीटी और पीजीटी में पूछा जाता है, तो पीसीएस का पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? तो सत्तारी था। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। सत्तारी सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था। फिर अगला है, वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की किस शाखा से संबंधित थे? तो यह कृष्ण मार्गी थे। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। वल्लभाचार्य कृष्ण की पूजा करते थे। फिर अगला है, भारतीय चिंतन जगत में क्या हुआ था इसमें से बताना है, तो बी वाला इसका सही है। देखिए, रहस्यवाद का प्रवेश इस्लाम का ही शुभ परिणाम है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों मुगल काल से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वाक़या नवीस क्या था? तो यह जन संवाददाता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। वाक़या नवीस दोस्तों एक जन संवाददाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, पाए वाक़ी क्या थी? तो वह जागीर जो किसी को लेकर अन्य को दे दी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है, पाए वाक़ी। फिर अगला है, तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है? तो यह दोस्तों फारसी भाषा में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तुजुक ए जहांगीरी मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है और यह फारसी भाषा में है। फिर अगला क्वेश्चन है, इत्र का आविष्कार किसने किया था? इसमें नूरजहां दिया है, लेकिन नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। फिर अगला है, नूरजहां किसे सुल्तान बनाना चाहती थी? तो यह अपने दामाद शहरयार को सुल्तान बनाना चाहती थी। फिर अगला है, मुगल काल में अंग्रेज व्यापारी निम्नलिखित में से किस वस्त्र का भारत से आयात करते थे? तो सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 है, सबसे अधिक हिंदू मनसबदार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में थे 33%। फिर अगला है, अकबर ने जागीरदारी स्थानांतरण प्रथा लागू किया था क्योंकि वह जागीरदारों को अस्थायी नहीं रहने देना चाहता था, इसलिए इधर उधर ट्रांसफ़र कर देता था। फिर अगला है, अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित की थी? तो मछलीपट्टनम में की थी। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में बनाई थी। फिर अगला है, औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा जाट विद्रोह का नेता था? तो औरंगजेब के समय में गोकुल था। अगला है दोस्तों, सर्वप्रथम किस शासक ने औरंगजेब को
बादशाह स्वीकार किया था। तो सर्वप्रथम किस शासक ने औरंगजेब को बादशाह स्वीकार किया था? तो यह था ईरान का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसका कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से किसका कथन सही नहीं है? इसमें दिया महावत खां जहांगीर, बैरम खां अकबर, शाइस्ता खां औरंगजेब, चिनकिज खां हुमायूं। व्याख्या पढ़ लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन मुगल बादशाहों ने अपने प्रमुख सद्र को हटा दिया था? इसमें दिया है डी, अकबर और औरंगजेब। अकबर और औरंगजेब ने दोस्तों अपने प्रमुख सद्र धार्मिक मामले में जो थे उन लोगों को हटा दिया था। फिर अगला है कथन, अकबर ने आज्ञा निकाली कि हज यात्रा अनिवार्य नहीं है। क्या कारण था? मार्ग पर शत्रुओं का अधिकार था, इसीलिए उसने ऐसा कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुल पीसीएस में 120 क्वेश्चन आता था पहले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, अकबर ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो यह था आमेर। आमेर के राजा भारमल कछवाहा थे, उनकी पुत्री से इसने विवाह किया था। फिर अगला है, अकबर निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो यह मंगोलों के वंश से संबंधित था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस चित्रकार को ईरान के शाह के यहाँ छाया चित्र बनाने के लिए भेजा था? तो यह था दोस्तों बिशनदास। जहांगीर ने दोस्तों बिशनदास को फारस के शाह अब्बास के यहाँ उसका चित्र बनाने के लिए, उसकी फैमिली का चित्र बनाने के लिए भेजा था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में एक काव्य लिखकर औरंगजेब के पास पत्र के रूप में भेजा था, वह निम्नलिखित में से कौन था? तो जफरनामा था दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों मराठा से, शिवाजी के साम्राज्य संगठन में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? तो ये छोटे वतनदार थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला है, शिवाजी पर निम्नलिखित में से किस संत का सबसे ज़्यादा प्रभाव था? तो यह तुकाराम थे दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? तो यह थे सदाशिवराव भाऊ। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों आप जानते हैं कि 1761 में मराठा और अहमद साहब दाली के बीच में हुआ था। इस समय पेशवा थे बालाजी बाजीराव, मराठा का सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे।